हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिडियाज एकेडमी में। मैं श्रीकांत आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन की क्लास नंबर 3 टारगेट केवीएस डीएसएसबी पीआरटी बैच में, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा इंग्लिश में 20 में से 20 मार्क्स लेने का। आई होप आज आप सभी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे मुकुल सर का वीडियो देखने के बाद। मुकुल सर ने कल अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपना स्ट्रगल शेयर किया था या उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, अपने एक्सपीरियंसेस आप सब लोगों के साथ शेयर किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी देखें। कैसे उन्होंने प्रिपेयर की, शुरू में गलतियां की, एग्जाम में फेल भी हुए, लेकिन एक बार सही ट्रैक पे आने के बाद कैसे उन्होंने केवीएस पीआरटी, डीएसएसबी पीआरटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम 1.5-2 साल के अंदर क्लियर किए। तो वो वीडियो देखोगे तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा। उससे जो गलतियां हम करते हैं वो आपको पता चलेंगी और कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में भी एक्सपीरियंस उनका हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसी सीरीज बेटा आपके लिए हर हफ्ते अवेलेबल रहेगी, इसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कौन सी बुक्स फॉलो की, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, वो सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप लोगों कई प्रिपरेशन का लेवल और अच्छा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास उसी मोटिवेशन के साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन आए हैं बेटा वो फिलअप्स के आए हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस द फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस डैश 1940 एंड 1918। अब बेटा आपके पास ऑप्शन है ड्यूरिंग, फ्रॉम, बिटवीन, विद इन। ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का भी यूज लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन इसका आंसर रहेगा बेटा बिटवीन। बिटवीन क्यों रहेगा? क्योंकि यहां हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? एंड। ध्यान रखना बिटवीन की जो पेयरिंग होती है वो बेटा एंड के साथ हो रही है। अगर बिटवीन आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा? एंड आएगा। इससे आपके एरर के क्वेश्चन भी काफी बनते हैं, जैसे कई बार पूछ लेता है द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन। अब यहां समय दे देंगे 9 AM टू 10 AM। तो वैसे तो समय के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं बेटा, लेकिन क्योंकि हमने बिटवीन यूज किया है, अभी मैंने आपको बताया बिटवीन का पेयरिंग किसके साथ करना है? एंड के साथ। तो ऐसे वाक्यों में टू का यूज नहीं करना आपको, टू की जगह क्या यूज करेंगे हम? एंड। तो सेम इसी सेंटेंस में क्योंकि टाइम के बीच में एंड का यूज हो रहा है तो उसके पहले हम बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि बिटवीन की पेयरिंग एंड के साथ हमें बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट वॉज ए डैश जर्नी अक्रॉस माउंटेन्स इन द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स इन विंटर। ठीक है, यहाँ जर्नी की बात कर रहा है माउंटेन्स में, कब? वो भी विंटर की नाइट में, और वो भी डार्क नाइट में। ठीक है, सर्दी की रात थी और अंधेरी रात थी, उसमें आप माउंटेन्स में जर्नी कर रहे हो। तो वो जर्नी कैसी रहेगी? कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, ब्रिलियंट हो सकता है, पेरिलस। इसका आंसर रहेगा बेटा सी, पेरिलस। इसका मतलब क्या होता है? डेंजरस या जोखिम भरा, खतरनाक बोल सकते हो, जोखिम भरा बोल सकते हो। ठीक है, तो सर्दी की रात में, वो भी अंधेरे में, अगर आप पहाड़ों पे जर्नी कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल बी रिस्की, वो डेंजरस रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरिलस। थर्ड क्वेश्चन, ही जनरली लुक्ड डैश ऑन द पुअर। ये लुक के कुछ ऑप्शंस हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे बेटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा लुक डाउन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लुक डाउन का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी से सुपीरियर समझना या दूसरे को अपने से बहुत इंफीरियर समझना। ठीक है, कि ये मेरे बराबर का नहीं है। एग्जाम्पल भी हमने किया था, जैसे द पुअर लुक डाउन ऑन द, सॉरी, द रिच लुक डाउन ऑन द पुअर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लुक डाउन। नेक्स्ट, इफ आई हैड नोन इट वाज योर बर्थडे आई डैश बेक्ड ए केक। अगर मुझे पता होता कि आपका बर्थडे है तो मैंने एक केक बनाया होता, बेक किया। अब बेटा यहाँ इफ आ रहा है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं।
इंग्लिश की क्लासेस में सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया हुआ है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आंसर करें बेटा फटाफट, सभी आंसर करें क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। देखो भाई, हमने इसमें पढ़ा था अगर इफ क्लोज को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं तो मेन क्लोज में हम क्या यूज करेंगे बेटा, सब्जेक्ट के साथ वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, आपको यूज क्या करना होगा बेटा, वुड हैव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ आई हैड नोन इट वाज योर बर्थडे आई वुड हैव बेक्ड अ केक। नेक्स्ट, माई सिस्टर अलोंग विद हर 2 चिल्ड्रन डैश अराइव्ड। ये लास्ट क्लास में मैंने रूल एक्सप्लेन किया था बेटा। आंसर करो सभी, कोशिश करें आंसर करने की। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा हैज। अब हैज क्यों हो जाएगा वो समझो बेटा, लास्ट क्लास में भी हमने किया था। यदि हम दो सब्जेक्ट को, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें एज वेल एज था, यदि हम दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एंड नॉट, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एटसेट्रा से जोड़ते हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आता है बेटा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। इज नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हम यूज नहीं करते हैं, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है। तो हैज अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैनेजर गेव हिज डैश टू द प्रपोजल। ऑप्शन है कंसेंट, एक्सेप्ट, एसेंट, सूथ। करें बेटा, आंसर करें फटाफट। इसका आंसर होगा बेटा कंसेंट, ऑप्शन ए। कंसेंट मतलब क्या होता है बेटा, सहमति। तो जो मैनेजर था उसने इस प्रपोजल को अपनी सहमति दी, स्वीकार किया। ठीक है, सहमति दी, उसको माना। एसेंट, एक्सेप्ट का मतलब सबको पता ही है। एसेंट का मतलब यहां हो जाता है बेटा चढ़ाई। ठीक है, एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग बोल सकते हो। और सूत का मतलब होता है ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरर के क्वेश्चन आगे बेटा, किसी पार्ट में एरर है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, इजंट इट। बताएं जल्दी से किस पार्ट में एरर है, और आंसर भी बताएं कि ठीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है बेटा, पार्टिसिपेट करें सभी। करेक्शन भी करके बताएं ठीक क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वाक्य के अंत में अगर हम कोई एक छोटा सवाल पूछते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग थोड़ा सा समझ लो बेटा। क्वेश्चन टैग बेटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में दो चीज़ों का यूज़ करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं साथ में। क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट रूल जो इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटेंस है बेटा आपका, ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है, ये दोनों टेंस एक ही होने चाहिए, मतलब ये सेम टेंस में होना चाहिए। जिस टेंस में आपका सेंटेंस है उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग होना चाहिए। एक इसमें बनता है कि क्वेश्चन टैग में अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ ये दे रहा है हैज़, यहाँ यूज़ कर रहा है इज़, तो ये गड़बड़ होगी। यूज़ क्या करेंगे, हैज़। अब यहाँ नेगेटिव है, नॉट कंप्लीटेड, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे इसके साथ नोट नहीं लगेगा। प्रोनाउन क्या यूज़ किया गया है, शी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बेटा, हैज़ शी, क्वेश्चन मार्क। तो सी पार्ट में एरर है। एरर क्या है, इजंट इट की जगह आपको क्या यूज करना है, हैज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर फ्री टू गो अवर
वे। बेटा अभी हमने डिस्कस किया था एक चीज़ कि बिटवीन के बाद क्या आता है, बिटवीन की पेयरिंग किसके साथ होती है, एंड के साथ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझो, बिटवीन के बाद हमेशा हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना। आपको हमेशा बिटवीन के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करोगे तो यहाँ आई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मी। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, सो वी आर फ्री टू गो अवर वे। आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई समझौता नहीं है, इसलिए हम अपने अपने रास्ते पे जाने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही, यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। देखो भाई, इसमें एक सेंटेंस में तीन प्रोनाउन यूज किए गए हैं, ही, यू एंड आई। ही कौन सा पर्सन होता है बेटा, थर्ड पर्सन। यू होता है आपका सेकंड पर्सन, और आई होता है आपका बेटा फर्स्ट पर्सन। अब रूल समझो क्या है। यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, का यूज किया जाए तो उनको हम किस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं बेटा, 2-3-1। आपको ये याद रखना है, 2-3-1। 2-3-1 का मतलब क्या है, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू। थर्ड पर्सन क्या है, ही। उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा, ही, यू एंड आई नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यू, ही एंड आई। सीक्वेंस बनेगा 2-3-1। क्लियर है बेटा सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीइंग वेरी लेट, मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट। बहुत लेट हो जाने के कारण मनोज कल रात मेरठ से वापस नहीं आ पाया। देखो भाई, रिटर्न जो शब्द होता है उसका मतलब ही होता है वापस आना, मतलब कम बैक। तो ध्यान रखना, रिटर्न शब्द के साथ हम कभी भी बैक का यूज नहीं करेंगे, वाक्य सुपरफ्लुअस हो जाता है। जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल हम वाक्य में नहीं करते हैं। तो रिटर्न के साथ कभी भी हम बैक का यूज नहीं करेंगे। या तो आप सिर्फ रिटर्न यूज करो या फ्रेज यूज करो कम बैक। तो यहाँ पे बैक नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आइदर और से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो उसमें वर्ब अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सेम रूल फॉलो होता है बेटा नाइदर नॉर में। नाइदर नॉर से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, गर्ल और पेरेंट्स। गर्ल इज सिंगुलर, पेरेंट्स प्लूरल। तो हम देखेंगे जिस पोजीशन पे वर्ब का यूज होना है उसके नियर बाय, नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है। तो कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, पेरेंट्स, जो कि क्या है, प्लूरल। तो वाज नहीं आएगा, वाज की जगह क्या यूज करेंगे हम, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अगर एग्जामिनर टेंस में से कोई क्वेश्चन बनाता है, टेंसेज में से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन सेट करना है, जैसे केवीएस में टेंसेज के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ब प्लस टेंस को लेके, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा। इसको ध्यान से समझेंगे सभी। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। देखो भाई, यहाँ सिंस आ रहा है और उसके साथ कुछ टाइम दिया गया। तो सिंस के साथ टाइम हम किस में यूज करते हैं, ध्यान रखना। प्रेजेंट टेंस क्योंकि दे रखा है इस, तो प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं सिंस और फोर का। ठीक है, तो इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका हो गया सिंपल कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस क्योंकि सिंस आ रहा है, समय की बात कर रहे हैं, बनाना किस में हमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं बेटा हम, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है सिंस के साथ,
इससे ये क्लियर हुआ कि सेंटेंस किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बनाया किस में है, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो करेक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, इज की जगह क्या आएगा, हैज बीन। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। केवीएस के बच्चों के लिए या डीएसएसबी के बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसे ध्यान से समझे। जब मैं टेंस कराऊंगा तो ये चीज़ अच्छे से डिटेल में मैं क्लियर भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है भाई, अगर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं बेटा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करें जल्दी से सब्सक्राइब। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा आदमी जो कभी कोई गलती नहीं करता है, उसको बोलते हैं बेटा इनफॉलिबल। ठीक है, कि वो ऐसा आदमी जो कभी भी कोई गलत चीज नहीं करता है, जो कभी भी गलत नहीं होता है या वो गलतियां नहीं करता है, उसको इनफॉलिबल बोलते हैं। पेसिमिस्ट होता है बेटा निराशावादी, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करता है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हर सिचुएशन में होप ढूंढता है, पॉजिटिव चीजें ढूंढता है, सिचुएशन कितनी ही खराब हो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। हाइपोक्राइट, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोक्राइट का मतलब होता है बेटा पाखंडी या ढोंगी बोल सकते हो आप, पाखंडी या ढोंगी। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो दिखावा करे कि वो बहुत ज़्यादा हाई मोरल स्टैंडर्ड्स रखता है, ठीक है, लेकिन होते नहीं है। मतलब आदमी होता कुछ है दिखाता कुछ है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्राइट, ही इज ए हाइपोक्राइट, पाखंडी। चारों शब्द इंपॉर्टेंट है बेटा, चारों शब्दों के मतलब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फियर ऑफ हाइट। ठीक है भाई, एक तो ध्यान रखो बेटा, एक शब्द यूज किया गया है चार ऑप्शन में, फोबिया, पी PHOBIA। फोबिया मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम फियर, किसी चीज का बहुत ज्यादा जो डर होता है उसे हम बोलते हैं फोबिया। ठीक है, तो फियर ऑफ हाइट, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा डर जो ऊंचाई से हो, जिसको ऊंचाई से डर लगे, तो एक्रोफोबिक उसको बोलेंगे। और फियर को क्या बोलेंगे बेटा हम, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एगोराफोबिया क्या होता है, जब आदमी को भीड़ से डर लगे, मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पेस बोल सकते हो, फियर ऑफ क्राउड बोल सकते हो, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। हाइड्रो, ये पानी से बना बेटा हाइड्रो, तो फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। पायरोफोबिया, अगर आपको याद हो हमने एक शब्द किया था पायरोटेक्निक्स, वो था आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो पायरो जो शब्द है कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आग से डर लगे, फियर ऑफ फायर, उसको क्या बोलेंगे हम, पायरोफोबिक या पायरोफोबिया। आग का डर पायरोफोबिया, पानी का डर हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस का डर या क्राउड का डर उसको बोलते हैं बेटा एगोराफोबिया। तो चार तरह के डर हैं, चारों के मतलब आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ईडियम्स हैं ये। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत इजी है, आई थिंक आप सबको आता ही होगा। कर दो आंसर, फटाफट आंसर कर दो बेटा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा बेटा ए, रैपिडली। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुनी रात चौगनी, बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, मतलब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया बेटा रैपिडली, बहुत तेजी से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट, आंसर हो जाएगा डी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट या एट द लास्ट मोमेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं एट द 11th आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम्स। प्रोडिगल, इंपॉर्टेंट शब्द है प्रोडिगल, मतलब बताएं पहले तो प्रोडिगल का क्या होता है। प्रोडिगल होता है बेटा खर्चीला, प्रोडिगल शब्द का मतलब होता है खर्चीला।
ठीक है, आप बोल सकते हो एग्जैक्ट वर्ड, इसका सिनोनिम्स हो सकता है स्पेंड, थ्रिफ्ट। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट बोल देते हैं हम खर्चीले को। ठीक है, आंसर हो जाएगा वेस्टफुल। एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा खर्च करता है, वेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, ह्यूज बड़ा हो जाता है, एनॉर्मस भी बड़ा हो जाता है, विशालकाय। प्रोडिगियस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है वेरी लार्ज, या कई बार हम इसको इस सेंस में भी यूज कर लेते हैं, विच इज वेरी पावरफुल, पावरफुल एंड सरप्राइजिंग, तो उसको प्रोडिगियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्स्टिनेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट शब्द है, रिपीट होता है बार बार पेपर में। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, या हटी बोल सकते हो, जो हट लगा के बैठ जाए, जिद लगा के बैठ। तो उसके सिनोनियम क्या हो सकता है? स्टबर्न हो सकता है, बोल सकते हो इनफ्लेक्सिबल है जो। और इसका आंसर हो जाएगा बेटा अनइल्डिंग, क्योंकि इल्ड शब्द का क्या मतलब होता है कि झुक जाना या बात मान लेना। तो ईल्ड हो गया, उसके आगे अन लगा दिया, नेगेटिव बन गया वो। अनयील्डिंग, जो किसी के सामने ना झुके, जो किसी की बात ना माने, मतलब जिद लगा के बैठे, तो उसको बोलते हैं बेटा अनयील्डिंग। मिस्चीवियस होता है, ये बच्चों के लिए जनरली यूज करते हैं, जो शरारती या नटखट बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं हम मिस्चीवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपोजिट बताना है अब आपको, एंटोनिम्स बताने हैं। डिलीजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिलीजेंट, आई थिंक जो जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सभी डिलीजेंट हैं। डिलीजेंट मतलब होता है बेटा मेहनती या परिश्रमी, जो मेहनत करता है। उसके लिए और क्या शब्द यूज कर सकते हैं बेटा हम? इंडस्ट्रियस। सिंपल एक शब्द तो सबको पता ही है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक शब्द एसिड्यूस भी हम कई बार यूज, मेहनती के लिए, कर्मठ के लिए। तो इसका अपोजिट बताना है बेटा। डिलीजेंट मतलब मेहनती, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो मेहनत नहीं करता, मतलब जो क्या है, सुस्त है, लेजी। इसका आंसर हो जाएगा। बोस्टफुल मतलब होता है घमंडी, या बोल सकते हो शेखीबाज, जो अपनी तारीफ करता रहे, अपने बारे में ही बात करता रहे। नोटोरियस हम डिस्कस कर चुके हैं, बदनाम जो होता है उसे नोटोरियस बोलते हैं, जिसकी बैड रेपुटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब बताएं जल्दी से। स्पोरेडिक मतलब होता है बेटा अनियमित। अनियमित जो रेगुलर ना हो, मतलब ओकेजनल जो चीज हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पोरेडिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस, जो चीज लगातार हो रही है। फ्रूगल का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, कंजूस। ओकेजनल इसका सिनोनिम हो गया। स्पास्मोडिक का मतलब भी अनियमित ही होता है, ये भी इसके सिनोनिम्स में ही आता है बेटा। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, स्पास्मोडिक भी और स्पोरेडिक भी। तो ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। ओके, आज की क्लास के क्वेश्चन इतने ही है बेटा, ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं। ये शब्द हैं या फ्रेजेस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में। ये आपके रिवीजन क्वेश्चंस है, आप लोग इसको पढ़ें और सभी इसको आंसर करने की कोशिश करें। जो लाइव है वो लाइव चैट में करें, जो बाद में वीडियो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करें। सभी 10 शब्दों के मतलब आप बताएं, ताकि आपको पता चले कि कितने याद है, कितने आप भूल गए हैं। शब्द है इंसाइट, प्रूडेंट, एक्सोनरेट, पेनेशिया, पुट ऑफ, विबल, इम्प्यूडेंट, कॉर्प्स, फ्रूगल, प्रोथ। ये 10 शब्द हैं जो हम पहले की क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब आप चेक करें कि कितने शब्दों के मतलब आपको पता है और कितने नहीं पता है। फटाफट लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में डालें अपने आंसर। गुड, आंसर आ रहे हैं काफ़ी बच्चों के। चलिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मोटिवेशनल सेशन हमारा कोट्स है, एक पढ़ते हैं कोट।
when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you will be successful. ठीक है, जब जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं या सांस लेने की आपको वो रहती है, जब उतना ही कामयाबी के प्रति भी आप वो हो जाएंगे, तो उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी पड़ी थी, वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। एक बार एक शिष्य होता है, वो अपने गुरु के पास जाता है कि गुरुजी मुझे कामयाब होना है, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, मुझे कामयाब होने का मंत्र दो, कोई गुरु मंत्र बताओ जिससे कि मैं कामयाब हो जाऊँ। तो उसके गुरुजी उसको ले जाते हैं नदी पे कि चल कोई बात नहीं, मैं आज समझाता हूँ कि कामयाब होने का क्या मंत्र है, मेरे साथ चलो। तो वो ले जाते हैं, नदी के अंदर उतरते हैं पानी में, और जैसे ही कमर तक पानी आ जाता है तो गुरु क्या करते हैं, शिष्य को पकड़ के उसकी गर्दन और पानी के अंदर डाल देते हैं। अंदर होता है शिष्य, वो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में, तो वो छटपटाने लगता है। ठीक है, गुरुजी फिर भी उसको नहीं छोड़ते हैं, उसकी सांस बिल्कुल टूटने लगती है। उस टाइम गुरुजी उसे बाहर निकालते हैं और उससे ये पूछते हैं कि जब आप अंदर थे अभी 2 सेकंड 10 सेकंड पहले, तो क्या ऐसी चीज थी जो आपको मतलब चाहिए ही थी? उसने बोला गुरुजी सांस। तो गुरुजी बोलते हैं जब ऐसी ही फीलिंग कामयाबी के लिए आ जाएगी ना, कि इतने बुरे तरीके से, जितने बुरे तरीके से मतलब हम सांस के बिना नहीं रुक सकते हैं, जब ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि कामयाबी के बिना हम नहीं रुक सकते हैं, मुझे किसी भी हालत में कामयाब होना ही होना है, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, तो उस टाइम आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है बेटा, एक कमेंट बॉक्स में क्यूरीज आ रही हैं काफ़ी बच्चों की। जैसे लास्ट क्लास में एक कोई केवीएस मिशन करके अकाउंट है, उस बच्चे का आया था कि सर पहले कंसेप्ट कराएं बाद में प्रैक्टिस कराएं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक बच्ची ने एचटेट के बारे में क्यूरीज की थी। तो बेटा जो भी आपकी इस टाइप की क्यूरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। सैटरडे या संडे में लाइव आऊँगा, और जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आप डालेंगे, उन सभी सवालों के जवाब सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग को आके मैं आप लोगों से बात करूंगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, वो सभी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिक्स क्लास से मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट ही आई थी कि सर पहले थोड़ी मिक्स क्लासेस की प्रैक्टिस करा दीजिए, तो इसलिए हमने मिक्स क्लासेस से शुरू किया। बहुत जल्दी हम चैप्टर वाइज भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर करें। एक टारगेट लेके चलें, जितने बच्चे हैं एटलीस्ट 10 बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि चैनल भी ग्रो हो, हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।